हरिओम। सनातन पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। हम अपनी रामचरितमानस श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे। आज हम एक बहुत ही मार्मिक और गहरे द्वंद्व पर चर्चा करेंगे। एक ऐसा द्वंद्व जो शायद हम सबके जीवन में कभी ना कभी आता है, जब हृदय कुछ और कहे और कर्तव्य कुछ और। बिल्कुल, तो क्या चुने? हाँ, क्या चुने। और इसी दुविधा पर रामचरितमानस में दो भाइयों के बीच एक असाधारण संवाद है, जो तर्क, भावना और भक्ति की सीमाओं को परखता है। बिल्कुल, ये केवल दो भाइयों का संवाद नहीं है, ये धर्म के दो अलग-अलग स्वरूपों का संवाद है। अच्छा। एक ओर है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, जो नीति और राजधर्म के शिखर पर हैं। और दूसरी ओर है लक्ष्मण जी, जो सेवा और अनन्य भक्ति के प्रतीक हैं। और इस संवाद की साक्षी है माता सुमित्रा। हाँ, जो विवेक और त्याग की प्रतिमूर्ति हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इस प्रसंग में मानवीय भावनाओं और आध्यात्मिक कर्तव्यों का अद्भुत चित्रण किया है। तो चलिए इस संवाद का आरंभ करते हैं, जब श्री राम अपने प्रिय अनुज लक्ष्मण को अयोध्या में ही रुकने के लिए समझा रहे हैं। बोले बचनु राम नई नागर, सील सनेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनी कद राहू, समुझी हृदय परिणाम उछाहू। देखिए, इन पहली दो पंक्तियों में ही श्री राम का पूरा चरित्र समा जाता है। कैसे? उन्हें नए नागर कहा गया है, यानी नीति में चतुर, लेकिन साथ ही सील स्नेह सरल सुख सागर भी। मतलब वे नीति का प्रयोग कठोरता से नहीं, बल्कि शील, स्नेह और सरलता से करते हैं। हाँ, वो लक्ष्मण को डांट नहीं रहे हैं। बिल्कुल नहीं, आदेश भी नहीं दे रहे। वो तात कह रहे हैं, हे प्रिय, प्रेम के वश में होकर अधीर मत हो। और परिणाम में होने वाले आनंद को समझने को कह रहे हैं। हाँ, कि इस निर्णय का जो अंतिम परिणाम होगा, उसमें जो आनंद है उसे समझो। ये बहुत गहरी बात है। ये तो एक कुशल नेतृत्व का भी गुण है ना, जो अपनी टीम के सदस्य की भावना को सम्मान देते हुए उसे बड़े लक्ष्य के लिए प्रेरित करता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। वे लक्ष्मण के मन में चल रहे तूफान को समझ रहे हैं, इसीलिए वे उनके क्रोध या हठ को नहीं, बल्कि उनके प्रेम को संबोधित कर रहे हैं। हाँ, उनके प्रेम को। वे कह रहे हैं कि तुम्हारा प्रेम पवित्र है, पर उसका सही उपयोग इस समय अयोध्या में रहकर कर्तव्य पालन करने में है। और फिर वे धर्म का वो मूल सिद्धांत बताते हैं, जो हर व्यक्ति के लिए कसौटी है। सही कहा। मातु पिता गुरु स्वामी सिख सिरधरी करें शुभाएं, लहू लाभू तिन जन्म कर नतरु जन्मु जग जाए। ये तो जीवन की सार्थकता का सूत्र है। एक तरह से सनातन धर्म की आधारशिला। बिल्कुल। जो व्यक्ति माता, पिता, गुरु और स्वामी की शिक्षा को केवल मजबूरी में नहीं, बल्कि शुभाया मतलब स्वाभाविक रूप से, हाँ, प्रसन्नता से स्वाभाविक रूप से शिरोधार्य करता है, उसी ने अपने जन्म का वास्तविक लाभ पाया है। नहीं तो जन्म व्यर्थ है। तो श्री राम लक्ष्मण को उनके पुत्र धर्म की याद दिला रहे हैं। पुत्र धर्म और कुल धर्म दोनों की। जाने सुनह से सिख भाई, करहूं मातु पितु पद सेवकाई, भवन भरतु रिपु सूदनु नाही, राओ वृद्ध मम दुख मन माही। हाँ, वे अयोध्या की तत्कालीन स्थिति का पूरा चित्र खींचते हैं। बिल्कुल। वे कहते हैं, हे भाई, इस स्थिति को समझो और मेरी सीख सुनो। और स्थिति क्या है? पहला तो ये कि भरत और शत्रुघ्न मनिहाल में है। सही। दूसरा, महाराज दशरथ वृद्ध हो चुके हैं। और तीसरा, वो पहले ही श्री राम के वनवास के दुख से गहरे शोक में हैं। बिल्कुल। तो जरा सोचिए, ऐसे में यदि मैं तुम्हें भी साथ ले जाऊंगा तो अयोध्या के लिए कितना बड़ा संकट होगा। उनका चिंतन केवल परिवार तक सीमित नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक भावी चक्रवर्ती सम्राट की तरह उनकी दृष्टि पूरे राज्य पर है। मैं बन जाऊं तुमहि, लई साथा होय सबहि विधि, अवध अनाथा। गुरु पितु मातु प्रजा परिवारू, सब कह परई दुसह दुख भारू। रहऊ करहूं सब कर परितोषु, न तरु तात होय ही बड़ दोषु। यही तो राजधर्म है। वो कह रहे हैं कि अगर तुम भी मेरे साथ चले तो अयोध्या हर तरह से अनाथ हो जाएगी। हाँ, केवल परिवार ही नहीं, गुरु वशिष्ठ, तीनों माताएं, सारी प्रजा, सब पर दुख का असहनीय भारा पड़ेगा। तो तुम्हारा यहाँ रहना मेरे वन जाने से भी ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। तुम यहाँ रहकर सबका ध्यान रखो, सबको सांत्वना दो। यदि तुमने यह कर्तव्य नहीं निभाया तो ये बहुत बड़ा दोष होगा। और ये दोष कितना बड़ा हो सकता है, इसकी परिभाषा वो अगली ही पंक्ति में दे देते हैं। हाँ, और वो पंक्ति किसी भी शासक के लिए, किसी भी लीडर के लिए एक चेतावनी की तरह है। जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृपु अवसि नरक अधिकारी। यह पंक्ति ये सिर्फ एक धार्मिक उपदेश नहीं है। नहीं, ये तो शासन की जवाबदेही का एक तरह से मूल मंत्र है। अच्छा। मतलब आज के संदर्भ में भी देखें
तो ये कहता है कि किसी नेता की सफलता का असली मापदंड उसके नागरिकों का कल्याण है। सही बात है। तुलसीदास जी यहाँ शासन को एक नैतिक जिम्मेदारी बता रहे हैं, अधिकार नहीं। तो श्री राम ने अपना पक्ष रख दिया है, तर्क संगत, जिम्मेदार और भावनात्मक रूप से भी परिपक्व। हाँ, ऐसा लगता है कि बहस यहीं खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन लक्ष्मण का जवाब तर्कों की दुनिया से आता ही नहीं है। नहीं, वो इस पूरी बातचीत को एक अलग ही स्तर पर ले जाते हैं। तो इन वचनों को सुनकर उनकी दशा कैसी हुई? रहो तात असिनीति बिचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारी, सियरे बचन सूखी गए कैसे, परसत तुहिन ताम्रसु जैसे। लक्ष्मण जी वो बुरी तरह व्याकुल हो गए। और यहाँ सियरे बचन यानी शीतल वचन, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ बिल्कुल, राम ने कठोर शब्द नहीं कहे, उन्होंने तो बहुत शांत और नीतिपूर्ण बातें कही। पर उन शीतल वचनों का प्रभाव लक्ष्मण पर कैसा हुआ? ठीक उल्टा, जैसे पाला पड़ने से कमल का फूल सूख जाता है। मतलब उनका सेवा का संकल्प, उनका प्रेम, इन तर्कों के ठंडे स्पर्श से मानो मुरझा गया। हाँ, जम गया, मुरझा गया। और जब व्यक्ति के पास तर्क समाप्त हो जाते हैं, तब वो अपने भावों का आश्रय लेता है। सही कहा। उतरुन आवत प्रेम बस, गहे चरण अकुलाए, नाथ दासु मैं स्वामी तुम्हें, तजुहू तक कहा बसाए। अब लक्ष्मण के पास कोई जवाब नहीं था, कोई तर्क नहीं बचा। नहीं। तो उन्होंने वही किया जो एक भक्त करता है, वे व्याकुल होकर श्री राम के पैर पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि मैं दास हूँ और आप स्वामी। हाँ, और ये तर्क नहीं है, यह एक अधिकारपूर्ण समर्पण है। वे कह रहे हैं कि दास को स्वीकार करना स्वामी का धर्म है, आप अपने धर्म से कैसे मुंह मोड़ सकते हैं। इसके बाद वे अपनी स्थिति को और स्पष्ट करते हैं। वे श्री राम के तर्कों को स्वीकार तो करते हैं, पर उन्हें अपने लिए अव्यावहारिक बताते हैं। दीन्ही मोहि सिख नीकी गोसाई, लागी अगम अपनी कदराएं, नरबर धीर धर्म धुरधारी, निगम नीति कहूं ते अधिकारी। वे कहते हैं, हे स्वामी, आपने सीख तो बहुत अच्छी दी है, पर अपनी कायरता के कारण मैं इसका पालन नहीं कर सकता। वो स्वयं को दीनहीन बता रहे हैं। हाँ, वे कहते हैं कि वेद और नीति के अधिकारी तो वे श्रेष्ठ पुरुष हैं, जो धीर हैं, जो धर्म की धुरी को धारण कर सकते हैं। मैं तो एक साधारण बालक हूँ। और फिर वो अद्भुत उपमा आती है जो उनकी मनोदशा को पूरी तरह व्यक्त कर देती है। कौन सी? मैं शिशु प्रभु स्नेह प्रतिपाला, मंदिरु मेरु के लेही मराला। हाँ, मैं तो आपके स्नेह में पला हुआ एक छोटा बच्चा हूँ। क्या हंस का छोटा बच्चा कभी मंदराचल या सुमेरु जैसा विशाल पर्वत उठा सकता है? बहुत सुंदर। यहाँ धर्म और कर्तव्य का पालन करना उन्हें मंदराचल पर्वत उठाने जैसा असंभव काम लग रहा है। अब यहाँ एक गहरा प्रश्न उठता है, क्या लक्ष्मण सच में स्वयं को इतना असहाय मान रहे हैं, या ये श्री राम को निरुत्तर करने की एक भावनात्मक युक्ति है? ये बहुत ही दिलचस्प दृष्टिकोण है। देखिए, अगर हम इसे एक मनोवैज्ञानिक संवाद के रूप में देखें, हाँ, तो ये एक तरह की भावनात्मक रणनीति लगती है। वे तर्क को भावना से काट रहे हैं कि आपकी बात सही है पर मैं ये कर नहीं सकता। बिल्कुल, आपकी लॉजिक सही हो सकती है, पर मेरी हकीकत यह है कि मैं आपके बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता। अब आप फैसला करें। अच्छा, लेकिन भक्ति के नजरिए से देखें तो ये परम विनम्रता है। इसे दैन्य भाव कहते हैं। दैन्य भाव। हाँ, ये भक्त का वो भाव है जहां वो स्वयं को पूरी तरह से शक्तिहीन, असहाय मानकर केवल भगवान की कृपा पर निर्भर हो जाता है। लक्ष्मण यही कर रहे हैं। और इसी भाव को आगे बढ़ाते हुए वे घोषणा करते हैं कि उनके लिए संसार में श्री राम के अतिरिक्त कोई है ही नहीं। सही। गुर पितु मातु न जानऊ काहू, कहऊ स्वभाव नाथ पतियां हूं। जहां लगी जगत सनेह सगाई, प्रीति प्रतीति निगम निजगाई। मोरे सबैक एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर्जामी। यह भक्ति की अनन्य स्थिति है। हाँ, जहां भक्त के सारे संबंध भगवान में ही केंद्रित हो जाते हैं। बिल्कुल, वे कहते हैं, हे नाथ, विश्वास कीजिए, मैं स्वभाव से ही कहता हूं, मैं आपके सिवा किसी गुरु, पिता या माता को नहीं जानता। इस संसार में जहां तक भी स्नेह, प्रेम और विश्वास का संबंध है, मेरे लिए वो सब कुछ केवल आप ही हैं। उन्होंने सारे लौकिक कर्तव्यों को अपने आराध्य के प्रति कर्तव्य में समाहित कर दिया। उनके लिए अब राम ही माता हैं, राम ही पिता हैं और राम की सेवा ही एकमात्र धर्म है। और इसी तर्क को वे अपने अंतिम और सबसे शक्तिशाली तर्क में बदलते हैं। हाँ, वे धर्म और नीति की एक नई व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। धर्म नीति उपदेश यताहि कीर्ति भूति सुगति प्रिय जाहि,
मन क्रम बचन चरण रत होई, कृपा सिंधु परीखिय की सोई। यह इस संवाद का आप कह सकते हैं चरम बिंदु है। कैसे? लक्ष्मण कहते हैं कि धर्म और नीति का उपदेश तो उसे दिया जाना चाहिए जिसे कोई फल चाहिए, जैसे कीर्ति, धन या मोक्ष। हाँ, लेकिन हे कृपा सिंधु, जो व्यक्ति मन, वचन और कर्म से केवल और केवल आपके चरणों में ही प्रेम रखता हो, जिसके जीवन का एकमात्र लक्ष्य आपकी सेवा हो, क्या उसे भी त्यागा जा सकता है? ये एक तरह से प्रश्न भी है और चुनौती भी। बिल्कुल। उनका तर्क है कि भक्ति स्वयं में साध्य है, किसी और वस्तु को पाने का साधन नहीं, और ऐसे निष्काम भक्त को त्यागा नहीं जा सकता। लक्ष्मण के इन प्रेमपूर्ण, विनम्र और अकाठ्य तर्कों को सुनकर करुणा के सागर श्री राम क्या करते हैं? वे अपनी नीति पर अड़े नहीं रहते। करुणा सिंधु बंधु के सुनिमृदु वचन विनीत, समझाए और लाए प्रभु, जानी स्नेह सभीत। यहाँ भगवान अपने भक्त के निश्चल प्रेम के आगे पिघल जाते हैं। वो समझ जाते हैं। हाँ, वे जान गए कि लक्ष्मण के इस हठ का कारण उनका भय है, श्री राम से बिछड़ने का भय। स्नेह सबीत, स्नेह के कारण डरा हुआ। अच्छा। यह जानकर प्रभु ने अपने सारे तर्क एक ओर रख दिए और लक्ष्मण को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। तो यहाँ नीति पर भक्ति की विजय होती है। हाँ, कह सकते हैं। और अंत में वे लक्ष्मण को वही आज्ञा देते हैं जिसे सुनने के लिए लक्ष्मण के प्राण व्याकुल थे। मागहु बिदा मातु सन जाई, आवहु बेगी चलहु बन भाई। प्रभु कहते हैं, हे भाई, जाओ माता से विदा लेकर आओ और जल्दी से वन चलो। और ये सुनते ही लक्ष्मण जी आनंद से भर गए। बिल्कुल। उनके लिए सबसे बड़ी हानि क्या थी? श्री राम से विछोह, वो हानि टल गई। और सबसे बड़ा लाभ? श्री राम की सेवा का अवसर, वो लाभ उन्हें मिल गया। एक भक्त के लिए इससे बड़ा लाभ और क्या हो सकता है? जब लक्ष्मण जी इस हर्षित हृदय से अपनी माता सुमित्रा के पास पहुंचे तो वहां का दृश्य भी अत्यंत मार्मिक है। हाँ। हर्षित हृदय मातु पहीं आए, मन हूँ अंध फिर लोचन पाए। हाँ। जाई जननी पगनायु माथा, मनु रघुनंदन जानकी साथा। वैसे इतने प्रसन्न थे मानो किसी अंधे को फिर से आंखें मिल गई हों। उन्होंने जाकर माता सुमित्रा के चरणों में सिर तो नवाया, पर उनका मन तो पहले श्री राम और सीता जी के साथ वन पहुंच चुका था। शरीर यहाँ था, चेतना वहां थी। सही कहा। लेकिन जब उन्होंने माता को पूरी कथा सुनाई तो एक माँ के हृदय पर क्या बीती होगी। पूछे मातु मलिन मन, देखी लखन कहीं सब कथा विशेषी। गई सहमी सुनी वचन कठोरा, मृगी देखी दव जनु चहुओरा। उन कठोर वचनों को सुनकर सुमित्रा जी ऐसी सहम गईं जैसे कोई हिरनी अपने चारों ओर जंगल की आग को देखकर सहम जाती है। एक माँ के लिए ये सुनना किसी दावानल से कम नहीं था। बिल्कुल। स्वयं लक्ष्मण भी ये देखकर भयभीत हो गए कि कहीं माता स्नेहवश उन्हें रोक न ले। किसी भी साधारण माँ के लिए यह स्वाभाविक प्रतिक्रिया होती, लेकिन माता सुमित्रा साधारण नहीं है। नहीं, यही उनके चरित्र की असाधारण ऊंचाई प्रकट होती है। समुझ सुमित्रा राम सिय रूपु, सुशीलु सुभाव, नृप स्नेहु लख धुनेउ सिर पापिनि दीन कुदाओ। सुमित्रा जी ने पहले क्षण भर के लिए दुख व्यक्त किया। उन्होंने श्री राम और सीता जी के शील स्वभाव को याद किया, राजा दशरथ के प्रेम को याद किया और कैकेयी के किए पर सिर पीटा। हाँ, लेकिन अगले ही पल वे अपने व्यक्तिगत दुख से ऊपर उठ गई। और फिर उन्होंने जो वचन कहे वे रामकथा में अमर हो गए और हर माँ के लिए एक आदर्श बन गए। धीरज धर्यो को अवसर जानी, सहज सुहृद बोली मृदुबानी। तात तुम्हारी मातु बहदेही, पिता रामो सब भांति सनेही। उन्होंने संकट की घड़ी को जानकर धीरज धरा और फिर एक सच्ची हितैषी की तरह अपने पुत्र से कहा, हे तात, अब से जानकी ही तुम्हारी माता हैं और सब प्रकार से स्नेह करने वाले श्री राम ही तुम्हारे पिता हैं। उन्होंने लक्ष्मण के पारिवारिक संबंधों को एक नया, एक दिव्य आयाम दे दिया। उन्होंने लक्ष्मण के मोह को नहीं, उनके धर्म को पोषित किया। बिल्कुल। और फिर वे अयोध्या की वो सच्ची परिभाषा बताती हैं जो हर राम भक्त के हृदय में बसी हुई है। हाँ। अवध तहा जहाँ राम निवासु, तहीं दिवसु जहाँ भानु प्रकाशु। जो पैसीय रामु बन जाही, अवध तुम्हार काजू कछ नाही। ये अद्भुत है। ये एक माँ का सर्वोच्च उपदेश और सर्वोच्च त्याग है। वो कहती हैं, अयोध्या वही है जहाँ श्री राम का निवास है। दिन वही है जहाँ सूर्य का प्रकाश है। मतलब राम के बिना ये राजमहल, ये अयोध्या अंधकार के समान है। और फिर वे सीधा निर्देश देती हैं,
यदि सीता और राम वन जा रहे हैं तो अयोध्या में तुम्हारा कोई काम नहीं है। उन्होंने अपने पुत्र को उसके जीवन के सबसे बड़े उद्देश्य सेवा धर्म में पूरी तरह से स्थापित कर दिया। आज की चर्चा में हमने देखा कि कैसे धर्म, कर्तव्य, तर्क और भक्ति के बीच एक गहरा संवाद होता है। श्री राम ने राजधर्म का आदर्श प्रस्तुत किया, लक्ष्मण ने अनन्य सेवा धर्म का, और माता सुमित्रा ने विवेकपूर्ण मातृ धर्म का। निश्चित रूप से यह प्रसंग हमें सिखाता है कि हर व्यक्ति अपने धर्म पर स्थित रहकर भी कैसे एक दूसरे के भावों का सम्मान कर सकता है। हाँ, श्री राम ने लक्ष्मण की भक्ति के आगे अपनी नीति को संशोधित किया और सुमित्रा ने अपने मोह पर कर्तव्य को वरीयता दी। यही संतुलन राम कथा की आत्मा है। बिल्कुल। तो हमें आशा है कि आपको हमारी आज की चर्चा पसंद आई होगी। सनातन धर्म से संबंधित ऐसी ही और चर्चाओं के लिए हमारे चैनल को अवश्य सदस्यता लें। धन्यवाद। जय श्री राम।